जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं जोहार पेटर जेल कैम्प। तो आओ 21 अक्टूबर को घाटशिला विधानसभा में नामांकन के लिए जा रहे हैं रामदास सोरेन, जो कि जेल कैम्प के उम्मीदवार हैं। तो देख सकते हैं आप लोग की वीडियो में जो शो कर रहा है। 21 अक्टूबर को आप लोग सभी को ज़रूर से ज़रूर पहुँचे और सम्मिलित होकर नामांकन को सफल बनाएं। आगे वीडियो में देखते हैं। उड़ीसा का तुम अपना दादागिरी चलाया गया पर उतर के सीधा जब हम उसका आधार कार्ड दिखाना बोले कॉलर पकड़े तो दौड़ के घुस गए। तो जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे ना भाई, तब तक यही करते रहेगा। इसलिए आप लोग एकजुटता रहिए। हफ्ता भर नहीं अभी पूरा रहना है। सप्ताह भर का अल्टीमेटम दिए हैं, वेट कीजिए। नहीं होगा निराश होने का नहीं है। चुनाव तो पार होने दीजिए, फिर आप लोगों का जो है हक के लिए अंदर का सबसे बात कर लीजिए ना। फिर मैनेजर की बात करते हैं। आप मैनेजर को पूछ के खंडवा लिए नहीं तो हमको है तो यहाँ चला रहे हैं मैनेजर का। नहीं अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? हम तो हैं तो हमें नहीं जिम्मेदारी। आप लिखित कुछ रखे हैं? लिखित इसमें कौन? मैनेजर का अनुपस्थिति में आपका सारी जिम्मेदारी आप लेंगे। अब है आपके पास लिखित? नहीं लिखित फिर इसलिए मैं मैनेजर साहब को मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप वो अपना ताव ऐसे मत दिखाइए कि जो करना कर लीजिए, जहाँ शिकायत करना शिकायत कर लीजिए। इसलिए मैं आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हूँ। आपको अगर बर्ताव करना है, अगर उसमें आप पहल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस में देख लूंगा। मैं रामदास बोल रहा हूँ, पूर्व प्रत्याशी से घाटशिला विधानसभा जेल कैम्प पार्टी से। इसलिए बोल रहे हैं सर से पूछ लीजिएगा। ये चीज बोल रहे हैं, कुछ भी 7 दिन का समय दे रहे हैं, उस बीच में उसको समाधान करिए, वरना जो है ना अपराधों के लिए बर्बाद हो जाएंगे। क्या कुछ कारण है कि अभी आप कहा जाए कि चुनाव के प्रत्याशी हैं और आपको क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं तमाम जो लड़के हैं उन्होंने आपको कॉल किया, अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, टोल गेट का कुछ मामला है, बताइए थोड़ा। जी ये हमारे छोटा भाई सब है और ये कोकपाड़ा टोल है में NH में जो है टोल है। ये कई दिनों से लोगों का जो मामला चल रहा था, आज मुझे मालूम चला। लोग प्रयास किए थे डिपार्टमेंटली सॉल्यूशन कराने का, लेकिन जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है ये अपना रवैया के चलते जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया और अंततः मुझे आना पड़ा। मामला ये है, ये जो जितने भी देख रहे हैं सभी भाई लोग ये लोकल क्षेत्र में रहते हैं और ये जो इतना बड़ा टोल है, देख सकते हैं ये इतना बड़ा टोल है, कालूड से भी बड़ा टोल है। यहाँ पर मैनेजर हमेशा एब्सेंट रहते हैं, मैनेजर रहते ही नहीं है। उस परिस्थिति में कुछ भी ऐसा समस्या रहता है, VIP खासकर मामला कहाँ पर होता है, VIP पास में होता है। कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को उस बैरियर को हटाने से भी दिक्कत होता है और नहीं हटाने से भी दिक्कत होता है। वैसे परिस्थिति में इन लोग कई बार उस समस्या का सामना करना पड़ा। तो इन लोगों का मांग है कि इस सब झमेला में हमारा काम है कि बैरियर को खोलना और बंद करना। तो इनका जो प्रोटोकॉल रहता है, कुछ ID कार्ड होता है या कुछ भी ऐसा रहता है जो जैसे पूर्व सैनिक हो गया या कोई विधायक हो गया, सांसद हो गए या कोई इस तरह का जो सरकारी होता है, कुछ उन लोगों का एक प्रोटोकॉल है, उतना तक लोग लिमिट होता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जो बोल लेते हैं इस पोस्ट में है, नहीं पहचानता है, फलना है ढेकना है, वो लोग हटा देते हैं, फिर गाली खा जाते हैं लोग। तो ये सारी चीज यहाँ मैनेजर नहीं रहने की वजह से हो रहा है। दूसरा ये है कि ये 3 साल से इन लोगों को इंक्रीमेंट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। पिछले जो कंपनी यहाँ पर जो लिए थे उनका ताकि ईयरली जो है 10% के इंक्रीमेंट दे रहे थे, इन लोगों का अभी 5% दे के इन लोगों को छोड़ दिया है। तो ये एक तो बड़ा समस्या है। ये NH है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, कुछ भी होता है तो कहते हैं कि नहीं 353 का धारा लगा देंगे, सरकारी के अधीन आता है। भाई क्यों, जब इन लोगों को सैलरी का जो बात होता है तो आप क्यों उसको फॉलो नहीं करते हैं? दूसरा ये है, ये जो बोनस जो देते हैं, इन लोगों को बोनस नहीं मिला इस बार। देखिए इन लोगों को बोनस नहीं मिला है। ये कितना पहले मिलता था, 3 साल पहले जो कंपनी थी यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वहां उसमें बोनस मिलता था। तो कितना खतरनाक टाइप से ये लोग को शोषण किया जा रहा है। मांग करने पर कोई 1-2 जन बोलते हैं तो सीधा धमकी दे देता है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, कल से बैठा देंगे। बेचारे डर के मारे कुछ आवाज नहीं उठाते हैं। तीसरा है कि आप कहीं भी सुने हैं जिस नेशनल हॉलीडे होता है कि छुट्टी नहीं दिया जाता है। आज टाटा ये भी तो प्राइवेट कंपनी है, टेल्को प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है। या बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो प्राइवेट के अधीन था, छुट्टी नहीं मिलता है। मिलता है जो नेशनल हॉलीडे में मिलना चाहिए और लोगों का वीकली अलग है। जैसे 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी में, इसमें सभी का छुट्टी रहता है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिया जाता है। इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इन लोगों का भी डिमांड था कि हम लोगों को नेशनल हॉलीडे में कम से कम छुट्टी दिया जाए।
बोनस को लेकर क्या कुछ बातें हो रही थी? बोनस को लेकर हमने बात किया मैनेजर से, ये तो ऑथराइज पर्सन नहीं है, ये लोग ऐसे ही करता है। अनऑथराइज पर्सन को बैठा दिया है, सोचिए। और मैनेजर पता नहीं कहाँ पर है, हजारीबाग में रांची कहाँ पर है, अनऑथराइज पर्सन को बैठा दिया। उन्हीं से टेलीफोनिक संपर्क हुआ और वो कह रहे थे कि हम सैलरी में इंक्लूड करके दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा, कभी भी सैलरी में बोनस इंक्लूड करके नहीं दिया जाता है। बोनस का मतलब क्या है? लाभ का अतिरिक्त अंश, ईयरली जो उसका एक प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पर जो है जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके अंदर में जो बांट दिया जाता है, ये होता है असली बोनस का मतलब। कैसे ये लोग सैलरी में पहले ही जो है डिवाइड करके दे रहे हैं? इसका मतलब हर महीने इसका बहुत प्रॉफिट हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? हर महीने बहुत प्रॉफिट हो रहा है। लाइट का है, बंद कर दिया कोई? यहाँ लाइट कटता है क्या? तो ऐसे परिस्थिति में इनका मांग है कि हमको भी बाकी कंपनी के तर्ज पर हमें बोनस दिया जाए और नेशनल हॉलीडे में जो हमको छुट्टी दिया जाए, और हमारा जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट जो नियम के आधार पर होना चाहिए वो इंक्रीमेंट हमें मिलना चाहिए। बस इन लोगों का 3 डिमांड है। कितना दिन का कहा जाए? हमने अल्टीमेटम 7 डेज का दिया हुआ है। 7 डेज के अंदर अगर वार्ता करती है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ये आचार संहिता जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद मैं और बीच में बात कुछ टोका टोकी नहीं करूंगा। आचार संहिता खत्म होने के साथ में उसका आगे का जो रूपरेखा होगा मैं आगे का प्लानिंग तैयार करूंगा, क्योंकि हमारे लोकल के भाई लोग हैं, इसके साथ अन्याय अगर होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, और इस तरह का अगर हमारे भाई लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो ये रामदास मुर्मू बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 दिन का अल्टीमेटम है, अगर ये पहल करते तो अच्छी बात है, अन्यथा आचार संहिता खत्म होने तक लोग काम करते रहेंगे। जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग बड़ा कुछ रूप लेने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। इसमें हमारा कोई गलती नहीं होगा, इसका जिम्मेदारी प्रशासन का और ये टोल एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी होगा, क्योंकि ये लोगों को शोषण कर रहे हैं। सुन रहे हजारीबाग के सांसद जी का है टोल प्लाजा? सुनने में तो आ रहा है, आज मालूम चल रहा है, इसलिए भी ऐसा बोल रहा है कि जो करना कर लीजिए। हमेशा ऐसा बोलते थे, अगर अपने संसदीय पावर घाटशिला में दिखा रहे हैं तो मैं भी दिखाता हूँ अपना यहाँ का प्रत्याशी पावर। कहते हैं ना, सांसद उसको कहाँ बनाया है? हजारीबाग का, घाटशिला जमशेदपुर को नहीं बनाया है। इसलिए मैं मैनेजर साहब को मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप वो अपना ताव ऐसे मत दिखाइए कि जो करना कर लीजिए, जहाँ शिकायत करना शिकायत कर लीजिए। इसलिए मैं आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हूँ। आपको अगर बर्ताव करना है, अगर उसमें आप पहल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस मैं देख लूंगा। अब चाहे हजारीबाग का सांसद हो, चाहे आप कहीं का भी सांसद हो। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे यही मामला था, जो कि तमाम भाई लोग काफी उम्मीद लगाए हुए थे, और दादा को अभी चुनाव का टाइम है और ये अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी टाइम निकाल कर अभी आए हुए थे यहाँ। तो यही कुछ जानने को मिला कि किस तरह से यहाँ पे लोकल आदमियों के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ टोल भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये टोल देख सकते हैं आप लोग, ये बाहर घोड़ा आगे में जाता है और इसके इधर में घाटशिला है। घाटशिला में चुनाव भी चल रहा है और जो प्रत्याशी भी हैं हमारे भैया जी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में लोग भी हैं जिनसे बातें कर रहे हैं और इनकी समस्याओं को यहाँ पे सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। ये देख सकते हैं। चलिए, आप लोग कमेंट में राय रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सांसद का पावर दिखा रहा ना, वही पावर दिखाता है। सांसद का पावर, इसलिए उसी ताव में बोल रहा है, ये नहीं चलेगा भाई। ऐसे आप हजारीबाग नहीं है, ये घाटशिला है। ऐसे ही बोलता है, जब नहीं। बोलने जाएंगे हम लोग ऐसे बोलते हैं, जो करना है करो, जाके कोर्ट में। अच्छा एक बात बोलिए, मान लीजिए हम लोग के साथ किस तरह से व्यवहार कर सकते मान लीजिए हम देख रहे हैं 7 दिन का हम अल्टीमेटम दिए। एक बात देखिए, मान लीजिए हम लोग 12,000 में यहाँ काम यहीं पर आप लोग बता रहे हैं, ओरिया में तो सुपरवाइजर था यहाँ पर, क्या नाम था उसका? एक ओरिया सुपरवाइजर था, है अभी चला गया? नहीं, वो चला गया। पिछले बार उस उधर से हम पार होते, हम बताया इसका पूर्व प्रत्याशी है, ये होगा शायद। ठीक है। हाँ, हम उतरे वहाँ से दौड़ा के घुसा दे यहाँ पर, पता नहीं मैनेजर कौन था उस समय, वही मैनेजर था। तभी से नहीं था मैनेजर था, कोई मोटा करके कोई था जो भी था। हम बोले कि भाई हम लोकल है, पूर्व प्रत्याशी है, बोर्ड भी गाड़ी में था, मेरा गाड़ी 40-42 स्कॉर्पियो अपन देखे होंगे। हम बोले सब कुछ देने के बाद भी अपना भीड़ में था। हम उतरे गाड़ी से, आधार कार्ड दिखलाए हैं नंबर, यहाँ पर झारखंड में उड़ीसा का तुम अपना दादागिरी चलाया गया, पर उतर के सीधा जब हम उसका आधार कार्ड दिखाए, मेरे कॉलर पकड़े तो दौड़ के घुस। तो जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे ना भाई, तब तक यही करते रहेगा।
इसलिए आप लोग एकजुटता रहिए। नहीं अब सप्ताह जुड़ भर रहे हैं हम लोग। नहीं अभी पूरा रहना है। हाँ। सप्ताह भर का अल्टीमेटम दिए हैं, वेट कीजिए। नहीं होगा, निराश होने का नहीं है। चुनाव तो पार होने दीजिए, फिर आप लोगों का जो है हक के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है ना? बंद करना पड़ेगा, हम बंद करने के लिए हम आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग एकत्रित रहिए। हमें हर युग में आप लोगों के साथ जो भी समस्या होगा उसके लिए। ठीक है, समझ जाते हैं, बस सब समझ जाते हैं ना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं। टाइम दे वही काफी है। ठीक है, जब भी बीच में कुछ भी जरूरत पड़ेगा, बीच में कुछ भी दिक्कत होगा, याद कीजिएगा, हम आ जाएंगे। ठीक है, मेरा यही बगल में घर है, लोकल है ना। ठीक है, चलो। हाँ।